118 मिनट्स। अब क्या आ गए हैं जी? मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं? जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है उसको हम राइटिंग में उतार लेते हैं, पूरा का पूरा ये काम मीटिंग के अंदर हुआ है उसको क्या बोल देते हैं? मिनट्स बोल देते हैं। Section 118 state that every company shall prepare, sign and keep minutes of every general meeting of any class of shareholder or creditor, including the meeting called by requisitionist, and every resolution passed by postal ballot, and every meeting of its board of director or every committee of the board। भाई सब कुछ डाल दिया। मेंबर्स की मीटिंग, क्रेडिटर की मीटिंग, मीटिंग अगर रिक्वेस्टनिस्ट ने बुलाई है तो वो वाली भी मीटिंग। अगर रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से भी पास हुआ है, क्या पोस्टल बैलेट में मीटिंग होगी? नहीं होगी, उसके भी मिनट्स बनाने हैं। अगर मीटिंग किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो भी मिनट्स बनाने हैं। अगर कमेटी की मीटिंग है तब भी मिनट्स बनाने हैं। कितने दिन के अंदर बनाने हैं? विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग कंसर्न। मीटिंग के लिए कितने दिन? 30 दिन। और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जैसे पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर क्या कर देना? मिनट्स रिकॉर्ड कर देना। Postal ballot in books kept for that purpose with their pages consecutively numbered। पेजेस क्या होने चाहिए? जो आपकी मिनट्स बुक है उसमें 1 2 3 4 हर पेज पे नंबरिंग होनी चाहिए। The minutes of each meeting shall contain a fair and correct summary of the proceeding that took place at the concerned meeting। क्या होना चाहिए? समरी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। जितना भी मैटर डिस्कस हुआ है वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होना चाहिए। All appointment made at any of the meeting aforesaid shall be included in the minutes of the meeting। मतलब मतलब उसके बारे में लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? शेल। कोई भी अपॉइंटमेंट करिए, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे ऑडिटर हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपने अपॉइंटमेंट करी है तो वो मिनट्स में लिखा होना ही चाहिए। ठीक है जी। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग और अ मीटिंग ऑफ अ कमिटी ऑफ द बोर्ड, किसकी बात कर रहा है? खाली बोर्ड मीटिंग या फिर कमिटी मीटिंग की। द मिनट शेल ऑल्सो कंटेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। किसका नाम होना चाहिए? कौन कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट है। एंड इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशन। मतलब बिल्कुल जी, अगर बोर्ड मीटिंग है या कमेटी मीटिंग है तो सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट है उनके नाम होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? इस रेजोल्यूशन पे इन डायरेक्टर्स ने क्या किया है? मना किया है, तो ये भी वहां लिखा होना चाहिए। क्लियर है जी। ये इन्होंने बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग तक रेस्ट्रिक्ट क्यों किया? यहाँ पे मेंबर्स की मीटिंग, क्लास मीटिंग, वो सब क्यों नहीं डाली? मेंबर्स की कोई गिनती नहीं है, तो अगर सारे मेंबर्स के नाम लिखने लग गए तो खाली मिनट्स में मेंबर के नाम ही आएंगे और कुछ भी नहीं आ पाएगा। इसलिए किसके लिए स्पेसिफिकली? बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग। There shall not be included in the minutes any matter which in the opinion of the chairman of the meeting। ये किसकी बात कर रहा है? चेयरमैन की। चेयरमैन चाहे तो कुछ चीजें मिनट्स में से हटा भी सकता। इज और कुड रीजनेबली बी रिगार्डेड एज अ डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन। अगर चेयरमैन को लगे कि अगर मैंने ये मिनट्स में लिखा, इसकी वजह से किसी बंदे को डिफेमेशन हो सकती है, डिफेम हो सकता है, वो चाहे तो इस मैटर को ना लिखे। कौन ना लिखे? चेयरमैन ना लिखे। और इज इरेलीवेंट और इमटेरियल टू द प्रोसीडिंग, उसे लगे ये वाला मैटर क्या है? इरेलीवेंट है। मतलब मीटिंग चल रही थी, एक दो शेयर होल्डर ने उठ के गालियां दे दी, तो क्या वो लिखेगा कि ये उठा और इसने गाली दे दी? अगर मीटिंग चल रही है और किसी ने किसी के बारे में फालतू बोल दिया, तो क्या वो लिखेगा? भाई वो डिफेम कर रहा है ना उस बंदे को, तो ये भी वो चाहे तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। और डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और उसे लगे कि ये भाई कंपनी के इंटरेस्ट में अगेंस्ट है, तो चेयरमैन चाहे तो इन मैटर्स को एक्सक्लूड कर सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनट्स में से क्या चीजें बाहर करी जा सकती है, कौन बाहर करेगा? कौन बाहर करेगा? चेयरमैन करेगा। इन तीन केसेस में ही कर सकता है, किसी को डिफेम कर रही हो वो मैटर, इरेलीवेंट हो, या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। The matter to be included or excluded in the minutes on the aforesaid ground shall be the absolute discretion of the chairman। किसकी डिस्क्रिप्शन है? भाई चेयरमैन की मर्जी है, उसको कोई नहीं बोलने वाला है। उसका मन करेगा तो हटा सकता है, उसका मन करेगा तो नहीं हटाएगा। क्लियर है जी। और चेयरमैन कौन सा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। क्लियर है। हमने पढ़ा था पीछे चेयरमैन अपॉइंट करना है मीटिंग के अंदर। आगे आ जाओ जी।
The minutes kept in accordance with the provision of section 118 shall be served as the evidence of the proceedings recorded therein. क्या मतलब हुआ? मिनट्स एक एविडेंस है. मिनट्स क्या है? एविडेंस है कि हाँ भाई ये चीजें सही में हो गई. अगर मिनट्स बन गए तो उसको हम एज अ एविडेंस ट्रीट करेंगे. Where the minute have been kept in accordance with section 118, then until the contrary is proved, the meeting shall be deemed to have been duly called, held, and all proceedings thereat have been duly taken place, and the resolution passed by postal ballot to have been duly passed, and in particular, all appointment of director, KMP, auditor, CS in practice shall be deemed to be valid. अगर एक बार मिनट्स बन गई तो ये प्रूफ है. क्या प्रूफ है? कि भाई कंपनी की मीटिंग तरीके से बुलाई गई है, तरीके से हो गई है, सारी प्रोसीडिंग्स वहां पे हुई है, सारे रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हो गए हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स हो गई है, चाहे डायरेक्टर की हो, चाहे ऑडिटर की हो, चाहे केएमपी की हो. ये एकदम सफिशिएंट प्रूफ है. लेकिन एक लाइन लिखी हुई है, अनटिल कॉन्ट्रारी इज प्रूफ. तो अगर आप बोलना चाहते हो कि ये मैटर नहीं हुआ है तो प्रूफ भी किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा. ठीक है जी. मिनट्स क्या है? एक एविडेंस है. जो उसमें लिखा हुआ है हम क्या मानेंगे? सही से हो गया है. लेकिन अगर आपको लगता है कि मैटर नहीं हुआ है तो प्रूफ किसको करना है? आपको ही प्रूफ करना है. आपके ऊपर ही ऑब्लिगेशन है प्रूफ करने की. क्लियर है जी? सही है यहाँ तक? मिनट किस किस की बनेगी? सारी मीटिंग, चाहे किसकी हो, मेंबर्स की हो, क्लास ऑफ मेंबर्स की हो, क्रेडिटर्स की हो, डायरेक्टर्स की हो, कमेटी की हो, चाहे पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास किया हो, हर का मिनट्स बनेगा. कितने दिन में बनेगा? 30 डेज के अंदर बनानी है. मिनट्स क्या होनी चाहिए? कॉन्सिक्यूटिवली नंबर होनी चाहिए. हर पेज पे नंबरिंग होनी चाहिए. कौन मिनट्स में से मैटर एक्सक्लूड कर सकता है? चेयरमैन. कौन से केसेस में? किसी पर्सन को डिफेम कर रहा हो, क्या इमटेरियल या इरेलीवेंट हो. तीसरा, कंपनी के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो. किसकी डिस्क्रिप्शन है? एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयरमैन. ठीक है जी. क्या मिनट्स एविडेंस है या नहीं है? बिल्कुल एविडेंस है. आगे बढ़ते हैं. नो डॉक्यूमेंट purporting to be a report of the proceeding of any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it include the matter required by this section to be contained in the minutes of the proceeding of such meetings. कोई एक्सप्लेन करेगा? नया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है. क्या कहना चाह रहे हैं? नो डॉक्यूमेंट वाला. सो रहे थे आप क्लास में, है ना? नाइस. लॉ पढ़ाने का काम बढ़िया है ना. बच्चों को बेचारों को रात को नींद नहीं आ रही तो क्लास में लाके सुला दो एकदम से. कोई परेशान हुआ हो, कोई बेचारा डिप्रेशन में हो, लाके क्लास में बैठा दो, बढ़िया सोएगा आराम से. दुआ देके जाते होंगे बच्चे हमें ना. लॉ के सर बहुत बढ़िया है, सुला देते हैं. ऐसा नहीं है? लॉ के सर अच्छे हैं, इसको हटा दें. ये वाली रहने दो, आगे की हटा दो. अच्छा, मुझे लगा आगे की लाइन हटा दो, लॉ के सर अच्छे नहीं है, बाकी सुलह बढ़िया देते हैं. हाँ जी, किसी को समझ आया? अच्छा, उसके आगे का आ गया. चलो मैं बता देता हूँ. नो डॉक्यूमेंट purporting to be a report of the proceeding of any general meeting of the company. कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें किस चीज की बात हो रही है? कंपनी के मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है. कंपनीज एक्ट में बहुत सेक्शन है ना. ये तो सेक्शन 118 पढ़ रहे हैं. 118 किसकी बात करता है? मिनट्स की. हो सकता है कोई और सेक्शन हो जिसमें क्या हो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना हो या डॉक्यूमेंट देना हो, जिसमें क्या बता के देना है? कंपनी की मीटिंग में जो प्रोसीडिंग्स हुई है ना वो लिख के देनी है. या कंपनी खुद चाहती है, क्या चाहती है? कि मैं एक डॉक्यूमेंट इशू कर दूं सारे शेयर होल्डर को, जिसमें क्या लिखा हुआ होगा? जो जो प्रोसीडिंग हुई है ना मीटिंग की वो लिखी हुई होगी उसके अंदर. मतलब मिनट्स एक तरीके से. मिनट्स में सेक्शन 118 में बोलता हूँ, अदर जगह बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग.
कंपनी चाहती है उसे सर्कुलेट करना, लॉ मेकर बोल रहा है आप कोई भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करो ऐसा, भाई उसमें सेक्शन 118 की कंप्लाइंस होनी चाहिए। मतलब जो ये सब लिखा हुआ है ना, ये सारे वो कंप्लाई होना चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट आप इशू कर पाओगे, वरना इशू नहीं कर पाओगे। मतलब आप अधूरे मिनट्स किसी को किसी भी फॉर्म में नहीं भेज सकते। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो जिसमें आप क्या डालना चाहते हो, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स डालना चाहते हो कि मीटिंग में ये हुआ था, मैं शेयर होल्डर को बताना चाहता हूँ, मैं सेक्शन 118 के लिए मिनट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ किसको, शेयर होल्डर्स को, जिसमें क्या लिखा हुआ होगा, प्रोसीडिंग्स लिखी हुई होगी। तो लॉ मेकर बोल रहा है अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप दोगे ना, उसमें सेक्शन 118 की पूरी कंप्लाइंस होनी चाहिए, तभी आप उसे दे पाओ। ठीक है जी, मतलब कंपनी के खर्चे पे दे रहे हो। ठीक है जी। एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द जनरल एंड बोर्ड मीटिंग। कंपनी को क्या फॉलो करने हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। किसने इशू करे हैं ये, आईसीएसआई ने। आईसीएसआई ने जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू करे हैं जनरल मीटिंग के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए, वो भी आपको फॉलो करने हैं। वैसे थोड़ा अजीब लगता है कि आपको ना एसएस नहीं पढ़ाए जाते, खाली सेक्शन पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन मीटिंग्स के लिए एसएस बहुत रेलिवेंट है। लेकिन अब इतना एक्स्ट्रा तो पढ़ना भी ठीक नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया जा रहा हम पढ़ने लग जाए वो सब कुछ। हाँ, अच्छा आप हमारी जगह नहीं ले रहे, आप सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है जी। स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड एज अप्रूव्ड बाय सीजी। ठीक है, इशू किसने करे, आईसीएसआई ने, अप्रूव किसने कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी फॉलो करने। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी जाओ एज अ ऑडिटर और आपको मिनट्स चेक करने पड़े, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एसएस फॉलो हो रहा है या नहीं। अब पढ़ा नहीं है लेकिन लॉ पढ़ना आता है, एसएस लेना, प्रिंट आउट निकालना और उसमें पढ़ लेना पूरा और चेक कर लेना। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, if any default is made in compliance with the provision of this section in respect of any meeting, the company shall be liable to a penalty of 25,000। कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी है, 25,000। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5,000। दोनों के ऊपर फिक्स पेनल्टी है, कितनी, 25 और 5। If a person is found guilty of tampering with the minutes of the proceeding of the meeting, he shall be punishable with imprisonment। देखो ऊपर वर्ड था पेनल्टी, नीचे वर्ड आ गया है फाइन। पेनल्टी का मतलब सिविल ऑफेंस है और फाइन का मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अगर आपने मिनट्स के साथ टेम्परिंग करी है, मतलब छेड़छाड़ करी है, तो कौन सा क्या लगेगा आपके ऊपर, आपको जेल भेजा जा सकता है मैक्सिमम 2 इयर्स एंड फाइन। एंड फाइन का मतलब भाई दोनों काम होंगे, मतलब जेल भी भेजेंगे और फाइन भी लगाएंगे। कितने रुपए का फाइन, नॉट लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। मिनिमम 25,000 का, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 लाख। जेल कितने साल के लिए भेज सकते हैं, 2 साल के लिए। तो सुमित कुछ भी हो जाए जीवन में मिनट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है ना। रूल 25 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। अब रूल्स आ गए हैं जी। प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड अदर मीटिंग। कुछ रूल्स में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट मिनट बुक टू बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग। मतलब मिनट्स बुक अलग अलग होनी चाहिए जी हर मीटिंग की। अगर बोर्ड मीटिंग अलग, जनरल मीटिंग अलग, क्लास मीटिंग अलग, क्रेडिटर की मीटिंग है तो अलग अलग मिनट्स बुक में मेंटेनेंस होगी। अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, नेमली, नेम भी डाल दिए इन्होंने नीचे, जनरल मीटिंग, क्रेडिटर की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी की मीटिंग। ठीक है जी। रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट में तो मीटिंग ही नहीं होती, कहाँ रिकॉर्ड करोगे उसे, जनरल मीटिंग वाले मिनट बुक में मेंटेन कर देना। शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग एज इफ इट हैज बीन डीम्ड टू बी पास इन द जनरल मीटिंग, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि वो जनरल मीटिंग में ही पास हुआ। ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर एंटरिंग मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग, कितना टाइम अलाउड है, 30 days। The minutes of the proceeding of each meeting shall be entered in the book maintained for the purpose along with the date of entry within 30 days of the conclusion of the meeting। 30 दिन के अंदर, और जिस दिन रिकॉर्ड करोगे उसकी डेट भी डाल देना कि इस दिन रिकॉर्ड किया है। डाटा टू बी एंटर्ड व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट से अगर रेजोल्यूशन पास हो रहा है, इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, a brief report on the postal ballot conducted including the resolution proposed, the result of the voting and summary of the scrutinizer report। क्या ये हमने पीछे पढ़ा था पोस्टल बैलेट में, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, वो रिपोर्ट देगा। shall be entered in the minute book of general meeting। पोस्टल बैलेट की समरी, कौन से रेजोल्यूशन प्रपोज करे गए थे और उनका रिजल्ट क्या आया है, सब कुछ आपको मिनट बुक में लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। साइनिंग ऑफ मिनट बुक, कौन साइन करेगा, ईच पेज ऑफ एवरी सच बुक शैल बी इनिशियल और साइन
and the last page of the record of the proceeding of each meeting or report in such book shall be dated and signed. क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? तो देखो वैसे है कुछ भी नहीं, पर बहुत कुछ है। छोड़ दें तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है तो। खूब बेटे, बता दो जी क्या है। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, खाली इतना नहीं लिखा हुआ। हाँ। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहे हो? इतना ही होता तो मैं भी नहीं बोलता। हाँ। अच्छा, यहाँ तक आप ठीक जा रहे हो। लास्ट पेज हर मीटिंग का क्या होना चाहिए? डेटेड भी होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी बातें अधूरी है। लॉ का मतलब ही क्या है? एक एक वर्ड पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है, हर वर्ड की कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन आ रही होगी। हाँ आगे, वो तो नीचे पढ़ेंगे कि कौन साइन करेगा। अभी खाली इस पैराग्राफ में कितना लिखा हुआ है? कौन से दोनों काम? ये यहाँ तक तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक एक करके बोलो बोलो बोलो। अरे लड़ो मत यार, बोल दो कोई भी। हाँ। नहीं नहीं, लास्ट पेज ऑफ प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, लास्ट पेज ऑफ प्रोसीडिंग पे डेट और साइन करनी है। नहीं, जो जो जितना बोल रहे हो वहां तक तो ठीक है। हाँ जी। हाँ, दोनों काम कौन से? ईच पेज ऑफ एवरी बुक शेल बी। हाँ 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 हाँ। बताओ जी बताओ। हाँ हाँ हाँ, सब यार सब बताओ। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। इनिशियल और साइन। हाँ। देखो सारा खेल पता है क्या है? सारा खेल खाली एक ही वर्ड में है, इनिशियल और साइन। इसी में है और कुछ नहीं है। देखो लॉ मेकर ना थोड़ा दयालु है, वो इतना कहर नहीं डाल रहा। आप सोचो मिनट बुक कितनी हो जाएगी? मिनट बुक कितनी बड़ी हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है ना। चेयरमैन बेचारा हर पेज पे साइन कर रहा है यार, साइन करने में कुछ तो टाइम लगता है ना। इनिशियल का मतलब होता है खाली, जैसे मेरा आदित्य शर्मा है, मैंने ए लिख के यूं कर दिया, दैट इज मेरा इनिशियल है। साइन क्या होगा? मेरा पूरा साइन होगा। हर पेज पे इनिशियल भी कर सकता है या हर पेज पे साइन भी कर सकता है, लेकिन लास्ट पेज पे क्या करना पड़ेगा? साइन ही होना चाहिए और डेट भी होनी चाहिए। समझ आई जी कहानी? हर पेज पे क्या कर दे, या तो इनिशियल कर दे या साइन कर दे। देखो ऐसे पढ़ो, ईच पेज ऑफ एवरी बुक शेल बी इनिशियल और साइन। यहाँ तक एक कहानी हो गई। हर पेज पे क्या होना चाहिए? या तो इनिशियल या साइन। मतलब आप चाहो तो इनिशियल करके भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो पूरा साइन भी करो, लेकिन बाद में क्या लिखा हुआ है? एंड। तो ये कंप्लाइंस तो करनी करनी है। लास्ट पेज पे क्या होना चाहिए? साइन भी होना चाहिए और डेट भी होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये समझाने वाले, तो लॉ मेकर ध्यान रखता है चीजों का, छोटी छोटी चीजें अच्छे से लिखी हुई है। In the case of minutes of the proceeding of a meeting of the board or of a committee by the chairman of the said meeting or the chairman of the next succeeding meeting, क्या कह रहा है? अगर कौन सी वाली मीटिंग है? बोर्ड मीटिंग है या कमेटी की मीटिंग है, तो कौन साइन करेगा? चेयरमैन साइन कर दे, जो उस मीटिंग का चेयरमैन था, या फिर अगली मीटिंग का चेयरमैन भी उसे साइन कर सकता है। समझ आई जी बात? अगर आज बोर्ड मीटिंग हुई है तो एक चेयरमैन होगा, या तो वो साइन कर दे, या जो अगली मीटिंग में चेयरमैन बन रहा है ना, वो भी साइन कर सकते हैं। नहीं तो क्या पता 30 दिन के अंदर मीटिंग आ जाए, बोर्ड मीटिंग, तो वो कर देगा साइन। या हो सकता है कंपनी ने फिक्स ही कर रखा हो कि यही चेयरमैन रखा है।
तो वो कर देगा। नहीं, सक्सीडिंग मीटिंग भी तो हो सकती है ना, सक्सीडिंग एक ही करेगा, जरूरी नहीं है कि फिक्स होता है, हो सकता है हर मीटिंग में अपॉइंट कर रहे हो चेयरमैन, आर्टिकल से देखना पड़ता है। इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ अ जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग है बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, कौन साइन करेगा? वही चेयरमैन जो उस मीटिंग का चेयरमैन था, विद इन द अफोरसेड पीरियड, पीरियड कितना था? 30 days। और इन द इवेंट ऑफ डेथ, हो सकता है ना भाई मीटिंग के बाद मर गया हो चेयरमैन। और इनेबिलिटी, इनेबिलिटी का मतलब हो सकता है कॉमा में चला गया हो सकता है हार्ट टूट गया हो, ऑफ दैट चेयरमैन विद इन दैट पीरियड बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। कौन कर सकता है उसकी जगह? जो ऑथराइज हो, मतलब किसी को भी ऑथराइजेशन दे दे, वो डायरेक्टर ही होना चाहिए जिसको ऑथराइज कर रहे हो आप। या तो चेयरमैन ऑफ मीटिंग करेगा, या फिर बाय अ डायरेक्टर। उस डायरेक्टर को किसने ऑथराइज किया है? बोर्ड ने ऑथराइज किया। बोर्ड मतलब सारे डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर ने मिलकर जिस डायरेक्टर को ऑथराइज किया है वो भी साइन कर सकता है। अगर चेयरमैन ऑफ मीटिंग है, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, तो वहां पे कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग साइन करेगा। लेकिन हो सकता है चेयरमैन मर गया हो या इनेबल हो गया हो, उस केस में किसी डायरेक्टर को बोर्ड ऑथराइज कर देगा और वो डायरेक्टर साइन कर देगा। समझ आ गई जी? अगर मीटिंग है बोर्ड की या कमेटी की, कौन साइन करेगा? चेयरमैन उसी मीटिंग का, या फिर या इनकेपेबल की बात नहीं है, या तो वो कर दे या अगली मीटिंग का चेयरमैन कर दे। ठीक है जी, बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है। और अगर शेयर होल्डर की मीटिंग है तो चेयरमैन मीटिंग का, और अगर वो इनकेपेबल हो गया या वो मर गया, तो उस केस में डायरेक्टर चाहे तो एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं और वो साइन करेंगे। ठीक है जी। इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय अ पोस्टल बैलेट बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अगर पोस्टल बैलेट है तो मीटिंग ही नहीं हो रही, चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं होगा, तो कौन साइन कर रहा है? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जिसको अपॉइंट किया हुआ है विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 days। और इवन देयर बिंग नो चेयरपर्सन, हो सकता है ना कोई है ही नहीं चेयरपर्सन, या फिर जो चेयरपर्सन था वो मर गया या इनेबल हो गया, विद इन दैट पीरियड बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। अगर पोस्टल बैलेट है, मीटिंग नहीं हो रही है, तो चेयरमैन अपॉइंट भी नहीं होगा, तो कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जरूरी नहीं है हर कंपनी के अंदर चेयरमैन हो, तो अगर चेयरमैन नहीं है या जो चेयरमैन है वो मर गया, तो कौन करेगा? डायरेक्टर, जिसको किसने ऑथराइज किया है? बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया। डायरेक्टर में से एक बंदे को बना दिया चेयरमैन, अगर बनाया तो वो चेयरमैन बन गया, और अगर नहीं बनाया हो तो नॉर्मल डायरेक्टर है। हाँ, देखो मान लो आप सारे हो बोर्ड के अंदर, एक बंदे को कंपनी ने डेजिग्नेशन दे रखी है कि ये क्या है हमारा चेयरमैन, ये कौन है? चेयरमैन, तो चेयरमैन साइन करेगा पोस्टल बैलेट के केस में। अगर चेयरमैन नहीं कर पा रहा है या चेयरमैन है ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं करा है, तो कौन करेगा? एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देगी बोर्ड, वो साइन कर देगा। प्लेस ऑफ कीपिंग मिनट्स बुक, मिनट्स बुक रखेंगे कहाँ पे? एंड देयर प्रिजर्वेशन, और कितने टाइम के लिए रखेंगे? द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कहाँ पे रखना है जी? आरओ पे। एंड शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है? परमानेंटली, हमेशा। एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। किसकी कस्टडी में रखना है? सीएस या फिर डायरेक्टर। जरूरी नहीं है ना हर कंपनी में सीएस हो। देखो अगर सीएस हुआ तो ये बोझ उसी को उठाना पड़ेगा, कंपनी उसी के ऊपर डाल देगी कि आप इसे परमानेंटली प्रिजर्व करके रखो। और अगर नहीं है तो बोर्ड में से किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर देगा। प्लेस ऑफ कीपिंग मिनट बुक एंड कमिटी मीटिंग एंड देयर प्रिजर्वेशन, ऊपर कौन सी थी? जनरल मीटिंग, अब कौन सी आ गई है? बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग। द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड kept in the custody of company secretary of the company or any director duly authorized by the board and shall be kept in the registered office or such place as board may decide। क्या कुछ अलग है दोनों के अंदर? एक लाइन अलग है, उसको अंडरलाइन कर लो, एज अ बोर्ड में डिसाइड। जो जनरल मीटिंग के मिनट्स है वो कहाँ रखे जाएंगे? ओनली रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है वो कहाँ रखे जा सकते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर बोर्ड डिसाइड भी कर सकता है कोई और जगह। क्लियर है जी? कोई दिक्कत किसी को? एग्जेम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनीज। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी सबको बताइए कौन सी होती है? कौन सी वाली? नॉट प्रॉफिट, चैरिटी के लिए जो काम करती है। सेक्शन 118 shall not apply as a whole except that minute may be recorded within 30 days of conclusion of every meeting in case of a companies where AOA provide for confirmation of minutes by circulation। क्या कहना चाह रही है?
नहीं है। हम्म, बिल्कुल जी। क्या कह रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनीज को सेक्शन 118 की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 30 डेज वाली कंप्लायंस करनी पड़ेगी अगर एओए में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मिनट्स को कंफर्म कराओ सर्कुलेट करके। क्या कराओ जी, कंफर्म कराओ सर्कुलेट। ये भी एक प्रोविजन है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। मिनट जब भी बनती है तो उनके ड्राफ्ट्स भेजे जाते हैं फॉर कंफर्मेशन। तो अगर एओए में लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट भेज के कंफर्म करवाओ तो 30 दिन में मिनट्स बन जाने चाहिए सेक्शन 8 कंपनी की। क्लियर है जी। सेक्शन 8 कंपनी पे सेक्शन 118 नहीं लगेगा, लेकिन वो 30 दिन वाली टाइम नहीं लगेगी। वो भी किस केस में, अगर एओए में लिखा हुआ है कि मिनट्स कंफर्म करवाने हैं। कंफर्म करवाने का मतलब मैंने ड्राफ्ट बनाए, आप सबको भेज रहा हूँ कि चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर्कुलेट कर दी कंफर्मेशन के लिए, आप सबने बोला ओके ओके ओके, तो ये मिनट्स हो गए फाइनल। तो 30 दिन में मिनट साइन हो जाने। क्लियर है जी। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 119। हाँ, ये और पढ़ लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 119। सेक्शन 119 ऑफ द, अब किसकी बात हो रही है, इंस्पेक्शन की, लेकिन किसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो आप, खाली जनरल मीटिंग। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, जनरल मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। सेक्शन 119 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंटेन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग। अकॉर्डिंगली द बुक containing the minutes of the proceeding of any general meeting of a company shall be kept at the RO। कहाँ रखेंगे इनको, ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, आरओ पे रखना है। एंड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, और क्या रहेगी ये, इंस्पेक्शन के लिए खुली रहेगी ड्यूरिंग बिजनेस आवर। बिजनेस आवर कौन से, 9 से 6। बाय एनी मेंबर, कौन देख सकता है जी, एनी मेंबर विदाउट चार्ज, मेंबर से कोई पैसा नहीं लेंगे। सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो कहाँ लिखी हुई होगी, आर्टिकल्स के अंदर। और एज इम्पोज इन द जनरल मीटिंग, और आप चाहो तो जनरल मीटिंग के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो। हाउएवर एटलीस्ट 2 आवर इन ईच बिजनेस डे शैल बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन, मतलब एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो दिन में खुली होनी चाहिए मिनट्स बुक इंस्पेक्शन के लिए। लिखा है ना आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन लगा दो, कंपनी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी मैं 10 मिनट के लिए खोलूंगी, क्या अलाउड है, नहीं अलाउड है। मिनिमम 2 घंटे तो खोलनी ही खोलनी। ठीक है जी। एनी मेंबर शेल बी इंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ टू द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब विद अ कॉपी ऑफ एनी। अगर शेयर होल्डर बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, मिनट्स की कॉपी चाहिए, तो कितने दिन में देने हैं, 7 दिन में उसे कॉपी देनी ही देनी है। जिस दिन उसने पेमेंट ऑफ फीस कर दी, 7 दिन के अंदर उसे कॉपी दे देना। इन अदर वर्ड 7 वर्किंग डेज ऑफ मेकिंग अ रिक्वेस्ट अलोंग विद द रिक्विजिट फी द मेंबर शैल बी फर्निश्ड विद अ कॉपी ऑफ एनी मिनट्स। तो जैसे ही मेंबर ने मिनट्स मांगे, कॉपी मांगी, तो जैसे ही उसने फीस दे दी, उसके 7 दिन के अंदर आपको देने पड़ेंगे। ऊपर लिखा हुआ था फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट चार्ज, नीचे लिख दिया फीस। हाँ भाई, खाली जाके देखनी है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपीज मांगोगे तो भाई कंपनी प्रिंट आउट देगी, फोटो कॉपी करवाएगी, उसके पैसे आपसे नहीं है, फिर ऑप्शन ही नहीं है कोई। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन इफ एनी इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 इज रिफ्यूज्ड बाय द कंपनी, अगर मना कर दिया या फिर कॉपी नहीं दी 7 दिन के अंदर, देन द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000। कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर ईच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट एज द केस में बी। क्लियर है जी यहाँ तक। 25,000 रुपए की क्या हो गई, फिक्स पेनल्टी हो गई, और ऑफिसर के ऊपर कितनी है, 5,000 रुपए की फिक्स पेनल्टी। कौन से केस में, या तो मेंबर को इंस्पेक्ट नहीं करने दी, या फिर उसे कॉपी प्रोवाइड नहीं दी। हाँ जी, ईच केस, मतलब जित एक मेंबर ने मांगा नहीं दी, ये पेनल्टी, दूसरे ने मांगा नहीं दी, फिर से पेनल्टी। हाँ, मतलब जितने मेंबर मांगेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना इसको। हाँ जी, ठीक है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर इंस्पेक्शन। यार एक बात सोचो, मैंने कॉपी मांगी कंपनी से, अच्छा बताना एक बारी, नीचे पड़े भी ना। हाँ, बहुत बढ़िया जी। नहीं, आपको कॉपी देनी पड़ेगी। ये आपने मेंबर्स में और रजिस्टर्स में पढ़ लिया, आपने कहाँ पढ़ लिया था, रजिस्टर में, वो सेम चीजें चल रही है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, आपने मिनट्स की कॉपी मांगी, अब कंपनी ने नहीं दी, कंपनी के ऊपर क्या लगेगी, तो मेरा क्या फायदा, मेरे को कॉपी मिली नहीं मिली ना, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि इनको कॉपी भी दो। इन केस ऑफ एनी रिफ्यूजल और डिफॉल्ट द ट्रिब्यूनल में विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी एक्शन, ये कौन से एक्शन की बात कर रहा है,
जो ऊपर पेनल्टी है, मतलब पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ में बाय ऑर्डर डायरेक्ट एंड इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट बुक। क्रिमिनल बोल सकता है इमीडिएटली इस बंदे को क्या कराओ, इंस्पेक्शन कराओ, और डायरेक्ट या बोल सकता है कि इसको क्या दो, कॉपी दो फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब तुरंत उसको कॉपी भी। ठीक है जी। कॉपी ऑफ मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग, एनी मेंबर शेल बी इंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। वही चीज लिखी हुई है। अब इन्होंने फीस बता दी है, नॉट एक्सीडिंग अ सम ऑफ 10 रुपीज फॉर ईच पेजेस और पार्ट ऑफ एनी पेज। कितने रुपए की फीस है जी? 10 रुपए। एक पेज मांगो या आधा पेज मांगो या एक लाइन मांगो, कितने पैसे लेंगे? 10 रुपए ही। प्रोवाइडेड दैट द मेंबर हु हैज मेड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी तो मांग सकते हो आप। रिस्पेक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ एनी प्रीवियस जनरल मीटिंग held during a period immediately preceding 3 financial years shall be entitled to be furnished with the same free of cost। अगर आप सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी कितने साल तक मांग सकते हो? पिछले 3 सालों के लिए मांग सकते हो सॉफ्ट कॉपी, उससे ज्यादा पुरानी सॉफ्ट कॉपी आप नहीं मांगोगे। हाँ, हार्ड कॉपी। ठीक है जी। यार कोई भी मैटर है, मेरे को देखना है, 10 साल पुरानी चीज देखनी है मेरे को। मैं तो कुछ भी देख सकता हूँ ना, मिनट्स में चेक कराओ, कॉपी दो मेरे को। ठीक है जी, आज यहीं तक खत्म करते हैं। अब मुझे लगता है ये, हाँ, डिपार्टमेंट्स के पास जाती है और किसी को नहीं। यहीं खत्म करते हैं।